अस्सलाम अलैकुम, मैं AI होस्ट साना हूँ। रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल की AI न्यूज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की अहम खबर। यूक्रेन के दारहुकूमत कीव पर मिसाइल हमला, अमेरिका का हिमायत जारी रखने का अज़्म। भारत की गजा इसराइल तनाज़े में जल्द जंगबंदी की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी तवानाई के इदारे का ईरान का दौरा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं अरहम खान। इतलात है कि रूस ने बुध की सुबह यूक्रेन के दारहुकूमत कीव पर मिसाइल हमला किया है, जो अगस्त के बाद दारहुकूमत पर होने वाला पहला मिसाइल हमला है। अगरचे इस हमले में किसी जानी या बड़े नुकसान की इतलात नहीं मिली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमले के बायस बुजुर्ग खवातीन और छोटे बच्चों को जेर जमीन मेट्रो स्टेशन में पनाह लेनी पड़ी है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मलबा कैब से बाहर के इलाके में गिरा, जिससे 48 साला शख्स जख्मी हुआ, जबकि एक गोदाम में भी आग लग गई। उधर हमले से खबर यूक्रेन के सदर के दफ्तर के सरबराह ने टेलीग्राम पर जारी पैगाम में कहा कि प्यूटन इंतजामिया अभी कीव पर मिसाइल हमला कर रही है। दूसरी जानिब यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि रूस की जानिब से 6 में से 4 मिसाइल और 90 ड्रोन में से 37 को मार गिराया है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा शाम 7 बजे VOA उर्दू के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर। अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। बुध को ब्रसल्स में अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात में यूक्रेन के मामले पर बातचीत की। इससे कबल गुज़श्ता रोज अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि शुमाली कोरिया के फौजियों ने यूक्रेन के साथ जंग में रूसी अफवाज की जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। एंटोनी ब्लिंकन ने ब्रीफिंग में बताया कि यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया की रूस में मौजूदगी पर उससे सख्त जवाब मिलेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूक्रेन जंग रूस की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि रूस के दिफा के लिए हिमायत नागुज़ीर है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा नेटो समेत यूरोपीय यूनियन के आला हुक्काम और बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान बुध को भारत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नई दिल्ली में अपने भारतीय हम मनसब सबरामनीम जयशंकर के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल फलस्तीन तनाज़ा समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों को मरबूत करने के अज़्म का अयादा किया। भारतीय वज़ीर खारजा का कहना था कि सऊदी अरब खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है, जबकि मगरबी एशिया की सूरत हाल खास तौर पर गजा का तनाज़ा तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से भारत का मौक़िफ़ असूली और मुस्तकिल रहा है। जहां भारत दहशतगर्दी और यरगमालियों की कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है, वहीं शहरियों की मुसलसल हलाकतों से दुख पहुंचा है। भारत जल्द जंगबंदी की हिमायत करता है। फलस्तीनी सेहत के हुकाम का कहना है कि गजा में मंगल को इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज कम 46 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें इसराइल की तरफ से इंसानी हमदर्दियों के लिए मुख्तस किए गए एक इलाके में वाक़े कैफ में हलाक होने वाले 11 अफराद भी शामिल हैं। उधर बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 33 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर अमेरिका के महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल ने सूरत हाल बेहतर करने में कुछ पेशरफ्त की है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों का कहना है कि इसराइल गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर करने के लिए अमेरिका के मुतालबात पूरा करने में नाकाम रहा है। अमेरिका ने गुज़श्ता माह इसराइल को गजा में सूरत हाल बेहतर करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। बसूरत दीगर उसकी फौजी इमदाद कम हो सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी तवानाई के निगरान इदारे के सरबराह बुध से ईरान का दौरा करेंगे, जहां वो ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये मुलाकात ईरान के जोहरी प्रोग्राम की निगरानी में पेशरफ्त का बाइस बन सकती है। ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए एक मुआहदा तय पाया था, लेकिन ये मुआहदा इस वक्त खत्म हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 2018 में इस मुआहदे से अलग होने का ऐलान किया था। जोहरी तवानाई के आलमी इदारे का कहना है कि ईरान मुबैना तौर पर अफजूदा यूरेनियम के जखीरे में इस्तेमाल कर रहा है, जो जोहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है।
वॉइस ऑफ अमेरिका व्हाट्सएप चैनल पर भी। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ अरहम खान और एडिटर थी सारा हसन।